गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी का 5th लेसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट आज शुरू करते हैं हम। कल हमने खनिजों के बारे में और खनिज किस प्रकार से बनते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। सेल के बारे में पढ़ा, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, कायांतरित सेलों के बारे में जो अपना मूल स्वरूप बदल लेती है वो कायांतरित सेल होती है। उसमें कायांतरण के दो प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में सेल गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ आती है, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बैंडिंग। तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेल कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बैंडेड सेल किसे कहते हैं? बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को हम क्या कहते हैं? बैंडेड सेल कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित सेलें दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं। कौन कौन से? वो पत्रित सेल अथवा अपत्रित सेल। पट्टी, तासमी, ग्रेनाइट, साइनाइट, सलेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित सेलों के कुछ उदाहरण हैं। शैली चक्र। सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसे पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय सेलें प्राथमिक सेलें हैं तथा अन्य सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें यानी आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये ही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय सेलों का मूल स्रोत है। यहाँ देखिए, ये शैली चक्र का चित्र दिखाया हुआ है। यहाँ पर आग्नेय सेल, अपक्षय या अपर्दन, इसके बाद मैग्मा, फिर ऊपर जब कायांतरित सेलें हैं, मैग्मा मूल रूप परिवर्तित कर देता है सेलों को, तो मूल रूप परिवर्तन होने से अवसादी सेल या आग्नेय सेलों का जो मूल रूप परिवर्तित होता है तो वो कायांतरित सेल कहलाती है। इसके बाद यहाँ इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखिए, वो क्वेश्चन आपने करने हैं। ये नीचे दिए गए हैं अभ्यास के क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपने करने हैं। तो यहाँ पर इस लेसन में हमने देखा कि खनिज किस प्रकार से इस पृथ्वी के भूभाग में पाए जाते हैं, किस प्रकार खनिजों का निर्माण होता है। खनिजों के निर्माण में या खनिज किस किस प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं।
यहाँ पर हमने 3 प्रकार की सेलों का वर्णन किया, जिसमें आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। इन सेलों का निर्माण भी अलग अलग तरीक़ों से होता है, जिनमें खनिजों का निर्माण होता है। जहाँ निर्माण पद्धति के आधार पर पहले हमने बताया था कि अवसादी सेलों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रमुख भागों में किया था, यानी यांत्रिक रूप से निर्मित, कार्बनिक रूप से निर्मित और रासायनिक रूप से निर्मित। और जो कायांतरित सेलों के बारे में बताया कि जो सेलें अपने मूल रूप में परिवर्तित कर लेती है, चाहे वो किसी भी कारण से मूल रूप में परिवर्तित हो। मुख्य रूप से तो जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है तो पृथ्वी के अंदर जो गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे हम मैग्मा कहते हैं, और जब पृथ्वी के बाहर निकल आता है उसे हम लावा कहते हैं। तो उस गर्म पदार्थ के संपर्क में जो भी सेलें आती है वो अपना मूल रूप बदल लेती हैं, और उसके बाद जिन सेलों का निर्माण होता है उसे हम कायांतरित सेलों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक आज हमारा यहाँ समाप्त हो गया।